गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल्स हर साल ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और टोटली ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, बाकी इसमें कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स की। बाकी प्रॉब्लम आती है उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ करके दिखा दूंगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम आएगी उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो मोल क्या होता है, तो ध्यान रखिए मोल आपका क्या होता है। इट इज़ द 7th बेसिक एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे आप जानते हो सेंटीमीटर, मीटर, केजी, ग्राम कुछ भी होता है ना, ये सब क्या होता है, यूनिट होती है। इसी तरीके से सबका मोल भी होता है। ठीक है, और मोल मेनली हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं, किसी भी मतलब अमाउंट, किसी कोई भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम मोल ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी। It is the amount of the substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 0.012 kg of carbon 12। यानी आप अगर 0.012 kg कार्बन ले लीजिए तो उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उसे क्या कहते हैं आप, एक मोल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, मोल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी चीज़ आपको दिया जा रहा है, कोशिश करें इसको मोल में कन्वर्ट करें। और एक मोल क्या क्या इंडिकेट करता है, ये अब सबसे ज़रूरी होता है, इसको पहले हम समझ लें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे आपको दिखा है एक मोल, जैसे आपको दिखा है दिया गया 1 मोल। अब ये 1 मोल क्या क्या इंडिकेट करता है, 1 मोल बोलेगा तो आपके इतने पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 मोल बोलेगा तो इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर 1 मोल में देखें तो आपके इतना वॉल्यूम भी हो सकता है। अब इसी को 1 मोल को हम मास के टर्म्स में देखें तो यही 1 मोल किसके बराबर हो सकता है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो सकता है, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो सकता है, या किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए उसके फॉर्मूला वेट के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिलेशंस को ध्यान रखिएगा, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं, बाकी कुछ बेटर सिंपल से फॉर्मूले आप यूज़ करना जानते हैं, उसको हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे फिर हम। ये जैसे इसमें पहला टॉपिक देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिए इसके लिए कि 1 मोल ऑफ एटम अगर कहेगा तो इसका मतलब इसमें इतने एटम्स होंगे, 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे। इसको बेटा सब लोग जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। और यही 1 मोल किसके बराबर होगा, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिया आपने, जैसे आपको दिया गया 1 मोल सोडियम एटम, इसका क्या मतलब है कि एक मोल में आपके पास 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे, या 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, उस सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ सिंपल फॉर्मूले लगते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल है क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। और नंबर ऑफ मोल, इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.023 × 10⁻23। तो कुछ इसके सिंपल से फॉर्मूले, इसको भी याद रखिएगा। इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। अब न्यूमेरिकल में ध्यान रखिए, जब भी सॉल्व करेंगे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मोल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि जब तक हम मोल नहीं कैलकुलेट कर लेंगे हमारा कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे बेटा आपने मोल कैलकुलेट कर लोगे, सब कुछ आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहला ध्यान रखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आपको, मोल कैलकुलेट कैसे होगा। हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं सॉल्व करके। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल दिखाया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। पहला क्या दे रहा है आपको, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, यानी आपको बताना है 2.3 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे। तो बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अब सब लोग जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट। एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या रखेंगे, उसका एटॉमिक वेट रखेंगे। तो वेट कितना कह रहा है ये, 2.3 ग्राम, 2.3 रखा। एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, 23 होता है। सॉल्व किया, कितना आ गया ये, 0.1 मोल। ठीक है, सिमिलरली देखिए 710 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, यानी आपको ये बताना है कि 710 ग्राम क्लोरीन एटम में कितने मोल्स होंगे। सिंपल फॉर्मूला फिर लगाइए, वेट कितना दिया 710 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना 35.5 होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कितना हो 710 अपॉन 35.5। जैसे इसको बेटा सॉल्व करो कितना आ जाएगी 20 मोल। ये कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्मूले भी दे,
तो इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल की बात करते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्लियर न्यूमेरिकल में, 12.7 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 13 ग्राम ऑफ जिंक इज मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर अ ब्रास। ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द ब्रास। बेटा आप सब लोग जानते हो ब्रास के एलॉय होता है, और किसका एलॉय होता है, ये कॉपर और जिंक का। तो ब्रास बनाया गया है, उसमें 12.7 ग्राम कॉपर लिया गया है और 13 ग्राम जिंक लिया गया है। आपको ये बताना है जो ब्रास बनेगा उसमें कुल कितने एटम्स होंगे। एटम्स किसके होंगे, जिंक के भी होंगे और कॉपर के भी होंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अब हमें पहले क्या निकाल रहे हैं कि आपके इसमें जिंक के कितने एटम्स होंगे और कॉपर कितने एटम्स होंगे। तो दोनों क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तब टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है, तो पहले क्या कैलकुलेट कर लें, उसका नंबर ऑफ़ मोल। अब देखिए नंबर ऑफ़ मोल पहले किसका निकालते हैं, कॉपर का। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कॉपर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, सॉरी वेट अपॉन एटॉमिक मास। कॉपर एटॉमिक मास की बात करेंगे, और कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। इसको बेटा जैसे सॉल्व कर कितना आ गया 0.02 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.02 मोल में इतना हो गया। आप सब लोग जानते हैं, सभी को पता है कि अब हमें क्या निकाल, इसका नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। एक मोल में 6.02 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो 0.2 मोल में कितने होंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम। यानी उस ब्रास में इतने एटम्स किसके हैं, कॉपर के हैं। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ जिंक। तो पहले क्या निकाल लें, मोल। तो जिंक का कितना वेट दिया गया 13, एटॉमिक वेट इसका कितना होता है 65। सॉल्व किया 0.25 मोल आ गया, तो 0.25 मोल आ गया। तो इसको हम फिर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, एक मोल में आपका वही इतने एटम्स है, तो इतने मोल में कितने एटम्स होगा, रख के हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फिर से ये 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम। तो ये आपको किसके एटम पता चल गए हैं, जिंक के। यानी ये आपके नंबर ऑफ़ एटम्स किसका हो गया, कॉपर का, किसका हो गया, जिंक का। अब दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। देखिए यहाँ दिखाया टोटल नंबर एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉपर एटम्स प्लस नंबर ऑफ़ जिंक एटम। आप इसको बेटा जैसे ही रख के ऐड करोगे कितना मिलेगा, ये 2.40 इंटू 10⁻23 एटम। इसका न्यूमेरिकल है। आगे अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रहा है, अ फ्लास्क कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको क्या क्या निकालना है, कितने मोल होंगे और सल्फर डाइऑक्साइड के 3.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए हमारा, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का। पहले क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना 13.2 ग्राम है, और उसका बेटा आप एटॉमिक वेट निकाल लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, कितना है ये 64। एटॉमिक मोलर मास निकालना सब लोग जानते हो, इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, सल्फ़र का कितना होता है 16, सल्फ़र का कितना होता है ये एटॉमिक वेट 32, और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, एक का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, ऐड करोगे 64 आ जाएगा। तो क्या रखा गया यहाँ पे, इसका मोलर मास। तो इसका वेट रखा, इसका मोलर मास रखा, कैलकुलेट किया, कितना है 0.05 मोल लगे। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का मोल हमें क्या हो गया, पता चल गया। अब जैसे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का मोल्स पता चल गया, हम क्या कैलकुलेट कर लें, उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। और आप सब लोग जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 0.05 मोल्स में कितने होंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना मिलेगा 0.30115 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। यानी 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कुल इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया, इसके न्यूमेरिकल्स और आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा। काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और उसके बेटा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी स्कूल खुलने पे हम इसको डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगला चैप्टर हमारा चलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू।